कैसे हो साथियों। क्लास 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नया चैप्टर शुरू हो गया है। नाम है एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। बट नाम में क्या रखा है, एक्चुअली हम यहाँ स्टडी करना चाहेंगे एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड की नहीं, हम स्टडी करेंगे कार्बोनिल ग्रुप की। कार्बोनिल ग्रुप क्या होता है? ये कार्बोनिल ग्रुप देखो, C डबल बॉन्ड O होगा, यहाँ पे 2 फ्री वैलेंसी होगी। अब इन 2 फ्री वैलेंसी में कुछ भी चिपक सकता है, जैसे हाइड्रोजन, जैसे अल्काइल, जैसे ऑक्सीजन या जैसे हेलोजन। बहुत से हम पे कंपाउंड या फंक्शनल ग्रुप बनते हैं इस कार्बोनिल ग्रुप से, जो हमें यहाँ पे लगभग पढ़ने ही है। जैसे सबसे पहले आप पे बनेगा एल्डिहाइड। देखिए एल्डिहाइड कैसे बना, सिंपल सी बात है। ये जो कार्बोनिल ग्रुप है C डबल बॉन्ड O, इसकी एक साइड तो अल्काइल ग्रुप आ जाए और दूसरी साइड हाइड्रोजन आ जाए, रहा तो ये कार्बोनिल ग्रुप ही। बट ये किसके अंदर आएगा? जैसे एसिटल्डिहाइड हो गया, मिथेनॉल हो गया, इथेनॉल हो गया, उनके अंदर आएगा ये। ठीक है, ये बात है। अच्छा, एल्डिहाइड में एक H भी हो सकता है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, है ना। दोनों H भी हो सकते हैं, ठीक है। बट एल्डिहाइड है ये, क्यों है? क्योंकि इसमें कार्बोनिल ग्रुप है और एक फ्री वैलेंसी में अल्काइल ग्रुप है और दूसरे में हाइड्रोजन है। अच्छा, दूसरा क्या पढ़ सकते हैं भाई कार्बोनिल ग्रुप के अंदर? तो दूसरा पढ़ सकते हैं कीटोन। क्या होगा? ये कार्बोनिल ग्रुप है, 2 फ्री वैलेंसी थी, एक में अल्काइल ग्रुप आया, दूसरे में भी अल्काइल ग्रुप आया। दोनों सेम भी हो सकता है, दोनों अलग हो सकते हैं तो कार्बोनिल ग्रुप ही, बट दोनों साइड अल्काइल ग्रुप है तो इसे कीटोन में गिनते हैं। अच्छा, तीसरा आप क्या पढ़ोगे? कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ोगे। होता तो वैसे ओइक एसिड है, बट कार्बोक्सिलिक एसिड हम बोल देते हैं, क्या जाता है। अच्छा देखिए, कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या होगा? R होगा, C होगा, डबल बॉन्ड O होगा, अल्काइल ग्रुप की जगह या हाइड्रोजन की जगह कौन आएगा? O सिंगल बॉन्ड H आएगा। पर है तो यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप, तो इसे भी कार्बोक्सिलिक एसिड को भी हम कार्बोनिल ग्रुप के अंदर ही पढ़ते हैं। तो एल्डिहाइड है, कीटोन है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। तीसरा देखिए एसिड हैलाइड। एसिड हैलाइड, एसिड हैलाइड में भी कार्बोनिल ग्रुप आता है। देखिए कैसे, R C डबल बॉन्ड O और यहाँ कोई हेलोजन आ जाए, जैसे RCOCl, ये सब, पर है तो कार्बोनिल ग्रुप, इसलिए हम इसे स्टडी ऑफ कार्बोनिल ग्रुप में ही पढ़ेंगे। अच्छा, पांचवा देखिए, जैसे अमाइड होता है, नाइलॉन 6,6 अमाइड, क्या होता है वो? R C डबल बॉन्ड O और NH, CONH का ग्रुप होता है ना, यह है। वैलेंसी सेटिस्फाई हो रही है, नाइट्रोजन 3 बनाते हैं तो यहाँ RCONH2 होगा। ठीक है, तो ये आपका अमाइड है, पर है तो इसमें कार्बोनिल ग्रुप, इसलिए इसे यहाँ पढ़ना है। अच्छा, इसी के जैसा और बताओ सर। तो एसिड हैलाइड हो गया, अमाइड हो गया, एल्डिहाइड हो गया, कीटोन हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। नेक्स्ट पढ़ेंगे एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड भी इसी के अंदर आते हैं। एनहाइड्राइड क्या होता है? बीच में C डबल बॉन्ड O हो, यहाँ पे क्या हो? R हो, C हो, मेरे हिसाब से डबल बॉन्ड O होता है, ऐसे रहता है। ठीक है, एनहाइड्राइड में RCOO, सॉरी RC डबल बॉन्ड O, ये ऐसे रहता है। ये रहा CH3 C डबल बॉन्ड OO, CH3 C डबल बॉन्ड OO, ये आपका एनहाइड्राइड होता है। ये भी यहीं पढ़ना है। एक और बच रहा होगा, बताओ क्या? एस्टर। बोलो हाँ, ये ना, हाँ सर, एस्टर बच रहा होगा, तो वो भी कहीं लिख लेते हैं। सातवां कौन है? एस्टर। एस्टर होता है फ्रूटी स्मेल वाला। एस्टर कौन होता है? एस्टर में होता है RC डबल बॉन्ड O R डैश। तो देखो यहाँ पे भी कार्बोनिल ग्रुप है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, वहाँ पे भी है, इधर भी है, इधर भी है और इधर भी है। C डबल बॉन्ड O इधर या C डबल बॉन्ड O इधर, डबल बॉन्ड O वाले देखने हैं। ये सब हमारे कार्बोनिल ग्रुप्स के कंपाउंड्स हैं, इन्हें कार्बोनिल ग्रुप में ही पढ़ना है हमें। ठीक है, बट बेसिकली सबसे पहले हम पार्ट A करेंगे, जिसमें हमारा कौन आता है? एल्डिहाइड कीटोन्स आते हैं। तो हम पार्ट A डाल देते हैं, जिसका नाम है एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। और सबसे पहले शुरुआत करेंगे उनके नोमेनक्लेचर से। दोनों देखेंगे, IUPAC भी, कॉमन भी, दोनों नोमेनक्लेचर देखेंगे। नोमेनक्लेचर की प्रैक्टिस हमने पहले भी करी है और यहाँ पे भी करेंगे। तो हम डाल देते हैं पार्ट A एल्डिहाइड एंड कीटोन, और फिर पार्ट B कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। बाकी सारे आपने क्लास 11th में पढ़े ही हैं। तो पार्ट A है आप पे एल्डिहाइड, मतलब RCHO, एंड कीटोन। कीटोन है RC डबल बॉन्ड O R डैश। ठीक है, इनके बारे में हमें समझना है, एल्डिहाइड और कीटोन के बारे में। सबसे पहले हम नोमेनक्लेचर से स्टार्ट करते हैं, नोमेनक्लेचर, और दोनों की मिक्स ही करेंगे। देखिए नोमेनक्लेचर में हम कॉमन और IUPAC दोनों लिखेंगे। जैसे पहला है आप पे
CH3CHO, ठीक है। याद रखना C डबल बॉन्ड O फिर H है और अल्काइल ग्रुप है। 4 वैलेंसी सेटिस्फाई हो रही है इस वाले हीरो वाले कार्बन की, एक मिथाइल के साथ, एक हाइड्रोजन के साथ और 2 ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन डबल बॉन्ड में है तभी कार्बोनिल है। CH3CHO, देखो इसको कॉमन नेम आप सबको पता है क्या होता है, एसिटल्डिहाइड होता है, एसिटल्डिहाइड। आयुपैक नेम बना लेंगे। और एक बात याद रखना, अगर आप एल्डिहाइड के कार्बन को काउंट कर पाए, जैसे आज हम कर पाएंगे, यहाँ 1 है यहाँ 2 है, आज हम एल्डिहाइड के कार्बन को भी काउंट कर पा रहे हैं तो अल आएगा, AL, अल ही आता है, ठीक है। बट अगर काउंट नहीं कर पाएंगे तो कार्बल्डिहाइड आएगा। कब आएगा देख लेना, अभी तो कर पा रहे हैं तो 2 हैं तो इथेन और सिंगल बॉन्ड है तो अल, इथेनल बोल देंगे, ठीक है भैया। नेक्स्ट देखो आपके हो CH2Cl CHO, नाम क्या बोलोगे, ये 1 हो जाएगा। प्रीफ्रेंस तो इसे ही देंगे, यही हमारा फंक्शनल ग्रुप, तो 1 और ये 2, इसका आयुपैक नाम लिखो क्या होगा, 2 क्लोरो, 2 पे क्लोरो। पहले ये इथेनल हुआ करता था, उसमें क्लोरीन आ गया तो क्या फ़र्क पड़ेगा, अभी भी तो 2 हैं तो क्या आएगा, इथेन और सिंगल बॉन्ड तो अल, तो ये बन जाएगा 2 क्लोरो इथेनल, ठीक है भैया। क्या बन जाएगा, 2 क्लोरो इथेनल। अब देखिए नया तीसरा जो इम्पॉर्टेंट है, बेंजीन रिंग है और इस पर क्या लगा दिया, CHO लगा दिया, ठीक है भैया। बेंजीन रिंग पे CHO लगा दिया। लोगों ने बोला इसका कॉमन नेम बोलिए आप बेंजल्डिहाइड, बट IUPAC के कन्वेंशन ने बोला क्योंकि बेंजीन जैसे डेरिवेटिव के कॉमन नेम बहुत पॉपुलर है तो उन्हें ही IUPAC बना लो, तो IUPAC इसका हो जाएगा बेंजल्डिहाइड ही। बट अगर हम रूल के हिसाब से चलें तो IUPAC एक और आएगी इसकी, क्योंकि हम जब मेन चेन लेंगे जो कि ये बेंजीन है तो उसमें ये कार्बन का काउंट नहीं कर पाएंगे। बताओ एल्डिहाइड के कार्बन को काउंट कर पाओगे, नहीं, एल्डिहाइड के कार्बन को आप काउंट नहीं कर पाओगे ऑब्वियसली। देखो वो तो काउंट ही नहीं हो रहा, काउंट तो ये होंगे 1 2 3 4 5 6 जिनके लिए बेंजीन आएगा। तो जब एल्डिहाइड का कार्बन काउंट ना हो पाए तो आप बोलते हो क्या, कार्बल्डिहाइड। जब काउंट कर पाओ तो अल बोलोगे, ये रहा जैसे, और जब काउंट नहीं कर पाओगे तो क्या बोलोगे, कार्बल्डिहाइड बोलोगे। तो इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा, सिंपल सा है बेंजीन और आगे लगा दे कार्बल्डिहाइड, तो ये बना बेंजीन कार्बल्डिहाइड। क्या बना, बेंजीन कार्बल्डिहाइड। बट इससे पहले लोगों ने ये सोचा सर जैसे HCH डबल बॉन्ड O सबसे छोटा मेंबर है किसका, एल्केन वाले ग्रुप का, मतलब सॉरी एल्डिहाइड वाले ग्रुप का सबसे छोटा मेंबर है, इसका कॉमन नेम आप लोग बोलते हो फॉर्मल्डिहाइड। क्या बोलते हो, फॉर्मल्डिहाइड, कॉमन नेम इसका फॉर्मल्डिहाइड है। आयुपैक नेम बनाओगे, एक कार्बन है तो आएगा मिथ, सिंगल बॉन्ड है N और एल्डिहाइड है तो अल, क्योंकि कार्बन काउंट कर पा रहे। तो कुछ बुद्धिजीवियों ने दिमाग लगाया, उन बुद्धिजीवियों ने ये दिमाग लगाया कि क्यों ना सर हम इस हाइड्रोजन को हटा के इसमें फिनाइल ग्रुप चिपका दें। ये रहा फिनाइल ग्रुप चिपकाया, हाइड्रोजन की जगह कार्बन चल ही रहा है, हाइड्रोजन चल ही रहा है, ऑक्सीजन चल ही रहा है, तो सर ये तो यही बन गया ऊपर वाला CHO, ठीक है। तो अगर ये इसका मिथेनॉल का सब्स्टिट्यूएंट है तो ये 1 हो जाएगा, और ये 1 पे क्या है, फिनाइल है, तो इसे 1 फिनाइल मिथेनॉल भी कह सकते हैं, है ना भैया। एक पे फिनाइल और ये एक कार्बन है तो मिथ, सिंगल बॉन्ड है तो N और एल्डिहाइड ग्रुप है तो अल, तो 1 फिनाइल मिथेनॉल भी कह सकते हैं। बट IUPAC ने बोला ये इतना बढ़िया नहीं है, क्योंकि जब आपको बेंजीन दिख ही रही है पहली नज़र में बड़ा वर्ड रूट, तो आप बेंजीन का डेरिवेटिव बनाइए उसे, तो हम बेंजीन कार्बल्डिहाइड को ज़्यादा सत्य मानते हैं और इसे नहीं मानते हैं। ऐसे चलते रहते हैं भैया। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या है, रीमर टीमान रिएक्शन याद है, उसमें सैलिसाइल एल्डिहाइड बनता है। अरे वाह याद है, गुड। चलिए चौथे देखिए, बेंजीन रिंग पे क्या है भैया, यहाँ OH ग्रुप है और यहाँ CHO है। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक ही फंक्शनल ग्रुप हो सकता है, ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट होगा और ये हमारा फंक्शनल ग्रुप होगा। प्रेफरेंस ऑर्डर आपको पता ही है सारा, ठीक है, सिया का टेम्पो और ये सारी चीज़ें पता ही है आपको। तो फंक्शनल ग्रुप ये होगा CHO। और देखो हम इसे काउंट नहीं कर पाएंगे भैया, मेन रूट तो आपको कौन है, बेंजीन है, उसमें एल्डिहाइड का कार्बन काउंट नहीं हो पाएगा, तो इसका आयुपैक तो बनेगा बेंजीन कार्बल्डिहाइड, बेंजीन कार्बल्डिहाइड, इसका आयुपैक होगा बेंजीन कार्बल्डिहाइड, क्योंकि हम एल्डिहाइड का कार्बन काउंट नहीं कर पाए तो बेंजीन लिखना है, कार्बल्डिहाइड लिखना है। अब ये पहली पोजीशन है, ये दूसरी पोजीशन है, 2 पे सब्स्टिट्यूएंट है OH, तो OH के लिए आता है हाइड्रोक्सी, तो 2 हाइड्रोक्सी बच्चों बेंजीन कार्बल्डिहाइड ये हो गया। इसका कॉमन नेम आपको सबको पता है, सैलिसाइल एल्डिहाइड होता है,
सैलिसाइल एल्डिहाइड, इसका कॉमन नेम होता है सैलिसाइल एल्डिहाइड, और वही आपको याद भी रखना है। क्लियर है? क्या होगा? सैलिसाइल एल्डिहाइड होगा भाई। याद रख लोगे तो क्या बुरा जा रहा है तुम लोगों का, याद रख लेना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए क्या है। ऐसे ही मैंने यहाँ पे पांचवा बनाया, बेंजीन रिंग CH डबल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड CHO, ये हो ही सकता है। कोई बैलेंस करने की दिक्कत? 1 2 3 4 नहीं, सब पूरे हैं भैया। इसका कॉमन नेम होता है सिनामन, दालचीनी के जैसा होता है ये, सिनामल्डिहाइड, सिनामल्डिहाइड, इसे सिनामल्डिहाइड कहते हैं। और अगर इसका आयुपैक नेम बनाना है तो समझदार लोगों को इशारा काफ़ी, पहले ये CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CHO हुआ करता था, ये हुआ करता था। ठीक है, और इससे एक हाइड्रोजन जाके फिनाइल ग्रुप आ गया, तो फिनाइल ग्रुप तो सब्स्टिट्यूएंट है ना भैया, बेंजीन ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट है, आप लोगे इसे, यही आपका वर्ड रूट है। बताओ क्यों? इसमें डबल बॉन्ड भी है, डबल बॉन्ड का तो रूल आपको पता ही है ना, हमें वो चेन लेनी है जिसमें डबल बॉन्ड हो, चाहे दूसरी वाली जो चेन है चाहे उसमें कार्बन दुगने हो जाएं, पर हमें डबल बॉन्ड वाला लेना है। और फंक्शनल ग्रुप भी यही है, तो ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। अब तुम पागल क्यों बन रहे हो? तुम ये CHO ले पाओगे तो ले लोगे क्यों नहीं? तुम इसे कार्बोहाइड्रेट बनाने में क्यों तू ले लो। ठीक है भैया, ले लेंगे, क्या होगा फिर? आप देखिए 3 पे फिनाइल है, 3 पे क्या है? फिनाइल है। बेंजीन का डेरिवेटिव या सब्स्टिट्यूएंट क्या होता है? फिनाइल होता है। बजट की कमी है, आगे खुद लिख लेना, मैं नीचे लिखूंगा। 3 पे फिनाइल, मिथ इथ प्रॉप, प्रॉप होगा। कितने पे इन है भाई? 2 पे इन है और 1 पे क्या है? अल है, तो 3 फिनाइल प्रॉप 2 इन 1 अल, वोवल 2 आ जाते हैं तो आगे वाले को काट देते हैं, ये आपको याद रखना है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट से क्या है भैया? छठा, जहाँ पे नेमिंग आएगी वो कुछ ऐसी आएगी, CH3 CHBr CH3 CHBr CH2 CH डबल बॉन्ड O, इसकी आपको करनी है। तो इसका नाम क्या बोलोगे आप? आयुपैक बनाओ जरा। ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, तो क्या बोलोगे? 3 ब्रोमो मिथ इथ प्रॉप ब्यूट, ब्यूट एन 1 पे अल, और 1 तो लगाते भी नहीं है, ऐसे भी चलता है। अब नहीं तो आप क्या करना, अगर इसका कॉमन नेम बनाना है तो कॉमन नेम भी बन जाएगा यार, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आपको बनाना है, आपको कॉमन नेम में सारे ही देखने पड़ेंगे, तो ब्यूटायर हो जाएगा, ब्यूटायर एल्डिहाइड, और ये अल्फ़ा, ये बीटा, ये गामा, तो बीटा पे ब्रोमो है तो कॉमन नेम आएगा बीटा ब्रोमो, बीटा ब्रोमो कॉमन बताया था ना तो मैं हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन में, बीटा ब्रोमो 1 2 3 4 ब्यूटाइर एल्डिहाइड, बीटा ब्रोमो ब्यूटाइर एल्डिहाइड, ये है आप पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए क्या है आप पे। 7वां ये है आप पे, इधर आप पे CH3 है, इधर आप पे CHO है, क्या बोलोगे? बोलो साइक्लोहेक्सेन, हाँ शाबाश। बेंजीन तो है नहीं, रिंग तो है नहीं, ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड तो है नहीं, तो साइक्लोहेक्सेन बोलेंगे, और इसको काउंट ही नहीं कर पाएंगे तो कार्बल्डिहाइड आएगा, तो इसे 1 बोल दो, इसे 2 बोल दो, इसे 3 बोल दो, तो इसका आईपैक बनाओ सीधा। आईपैक क्या होगा? 3 पे मिथाइल, हाँ फिर क्योंकि 6 कार्बन वाला सबसे बड़ा होगा ना वर्ड रूट, उसका एल्डिहाइड भी साथ ही नहीं हुआ और मिथाइल भी साथ ही नहीं हुआ, दोनों सब्स्टिट्यूएंट हुए, तो 3 पे मिथाइल, और यह है साइक्लोहेक्सेन, बेंजीन नहीं है भाई, साइक्लोहेक्सेन है। और क्योंकि हम एल्डिहाइड के कार्बन को काउंट नहीं कर पाए तो क्या आ जाएगा? कार्बल्डिहाइड आ जाएगा। नाम क्या बना? 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड, याद रखोगे? गुड, 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड, गुड। चलो नेक्स्ट देखो, सातवां चलेगा ना? आप पे 7वां आया, CH2 डबल बॉन्ड CH CHO। देखिए इसका कॉमन नेम तो होता है एक्रोलिन, 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 बहुत जगह सुना है आपने एक्रोलिन। आईपैक बनाते हैं, आईपैक क्या है अभी सिखा तो है तुमने, 1 2 3 बनाओ, क्या होगा? प्रॉप कितने पे? इन, 2 पे इन, और 1 पे क्या? एल्डिहाइड, तो अल, वोवल कट जाएगा। 8वां देखिए क्या है इसके बाद। नेक्स्ट है आप पे बेंजीन रिंग पे CHO इधर और CHO इधर, नाम बनाओ। देखो इसके दोनों CHO काम के नहीं रहे,
दोनों ही CHO काम नहीं आए। नाम क्या बोलोगे बच्चों? 1 और 2 हो जाएगा, आईयूपैक नेम हो जाएगा बेंजीन 1 पे 2 पे बेंजीन 1,2 डाई कार्बल्डिहाइड। 2 कार्बल्डिहाइड ग्रुप है, क्योंकि एल्डिहाइड ग्रुप हम काउंट नहीं कर पा रहे हैं, C उसका काउंट नहीं कर पा रहे हैं, तो कार्बल्डिहाइड बोलेंगे, और 2 हैं तो डाई कार्बल्डिहाइड। कॉमन नेम क्या बोलोगे इसका? तो कॉमन नेम होता है थैलेल्डिहाइड। थैलिक एसिड होता है ना, तो वैसे थैलेल्डिहाइड, ठीक है। और अगर ये ऐसे होते तो टेरिप्थैल्डिहाइड, टेरिप्थैल्डिहाइड, ठीक है। ये हो गया आपने। नेक्स्ट देखो, इसको क्या बोलते हो? अब आगे थोड़े कीटोन के CH3 C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या है CH3 है। पहले इसका कॉमन नेम बताओ क्या है? एसीटोन है, शाबाश। या आप एक और चीज़ बोल सकते हो, 2 मिथाइल है, डाई मिथाइल कीटोन, और डाई छोटा ही बनाना, यहाँ लिख लेते हैं डाई मिथाइल कीटोन। वैसे तो एसीटोन इसका नाम सही है, बट इसका वैसे नाम क्या बनाओगे तुम? तो ये तो टर्मिनल ग्रुप है नहीं, नॉन टर्मिनेटिंग है नहीं, साइड में नहीं आता, बीच में ही आता है। तो 1 2 3 बनाओगे, आईयूपैक नेम होगा मेथिल प्रोप, तो प्रोपेन 2 पे ओन, प्रोपेन 2 ओन, ठीक है। ये आपने नाम बना दिया इसका। चलिए 10वां देखिए क्या है। देखो ये तो मैं जल्दी कराऊंगा आपको, क्योंकि आईयूपैक आपको आते हैं। 10th देखिए आप क्या बनाओगे। 10th में आप बोलोगे सर कुछ ना करो, हमें बेंजीन रिंग दे दो, यहाँ C दे दो, यहाँ डबल बॉन्ड O दे दो, यहाँ CH3 दे दो। चलो नाम बनाओ, क्या होगा? बोलो जल्दी नाम बनो। कॉमन नेम क्या होगा इसका? एसीटोफिनॉन, याद आया? एसीटोफिनॉन। आईयूपैक बनाओ इसका जल्दी। अरे सर आईयूपैक कैसे बनाए इसका, हमें तो आ ही नहीं रहा है। अरे बना लो यार, क्यों बकवास कर रहे हो, बना लो। क्या होगा बोलो? कीटोन का क्या होता है बोलो? अबे ईथर थोड़ी है भाई, ये कीटोन है, क्या होगा इसका? ये फिनाइल है, वो है, क्या बोलोगे इसको? बोलो। अबे यार तुम्हें ये समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ से 1 बोल लो, ये 2 बोल लो, ये अलग ही है। तो 2 पे फिनाइल है, 2 पे फिनाइल है, 2 पे क्या है? फिनाइल है, ये फिनाइल है, ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया। अरे ये मेंशन हुआ बच्चे, इस पे ये है कीटोन, C डबल बॉन्ड O कार्बोनिल ग्रुप, इस पे ये मेंशन हुआ। तो 2 पे फिनाइल मिथ इथ, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ इथेन 2 पे ओन। सर अब तो देखो साइड में आ गया, साइड में नहीं है बेटा, बीच में ही है, क्योंकि ये फिनाइल तो है, हम वो हमारी कंपल्सन है, हम उसे क्या ले रहे हैं? सब्स्टिट्यूएंट ले रहे हैं, बट है तो यही। 2 पे क्या? फिनाइल मिथ इथ इथेन 2 पे ओन, ठीक है। नाम वैसे इसका कॉमन होता है एसीटोफिनॉन, शाबाश। चलिए नेक्स्ट देखिए 10वां, सॉरी 11वां क्या है? बेंजीन रिंग है, C डबल बॉन्ड O है, और C2H5 है। नाम बनाओ इसका। आप खुद ही देखो ना बच्चे, इस पे थोड़ी, इस पे C डबल बॉन्ड O कहाँ है? ये तो एलिफेटिक या ओपन चेन वाले पे है, तो नाम बनाओ इसका बस। क्या होगा? यहीं पे 1 होगा, यहीं पे 2 होगा, 2 कार्बन है ना, तो 1 2 और ये 3, तो 3 पे क्या आएगा? चलो मैं इसका कौन सा नाम बना लूँ, पहले आईयूपैक बना देता हूँ। 3 पे क्या आएगा? फिनाइल आएगा, 3 पे फिनाइल। और आगे बढ़ेंगे मिथ इथ प्रोप, प्रोपेन 3 ओन, प्रोपेन 3 ओन, ठीक है। क्या नाम आएगा? 3 पे फिनाइल प्रोपेन 3 ओन, 1 2 3, 3 पे ही फिनाइल है और प्रोपेन भी 3 पे है। इसका वैसा नाम होता है बेटा, जैसे ये एसीटोफिनॉन है, क्योंकि यहाँ पे CH3 C डबल बॉन्ड O है, यहाँ C2H5 C डबल बॉन्ड O है, तो इसे बोलते हैं प्रोपाइयोफिनॉन। क्या बोलते हैं? प्रोपाइयोफिनॉन। क्या बोलेंगे बच्चे? प्रोपाइयोफिनॉन। वो 2 था तो एसिट आया, वेलेर आया, ब्यूटाइर आया, ऐसे मैंने बता रखे ना। क्रोटोन कब आएगा कॉमन नेमिंग में, ये सारी चीज़ें हैं, 11th में पढ़ाई थी ना। चलो देखिए नेक्स्ट 12th देखिए। बताइए क्या होगा बच्चे? अरे ये तो याद है, कॉमन नेमिंग क्या होती है इसकी? बेंजोफिनॉन। क्या होती है? बेंजोफिनॉन, बेंजोफिनॉन। आईयूपैक बताओ, वैसे इसका आईयूपैक यही होता है, नहीं तो बनाने की कोशिश करो। अगर ये HCHO होता तब भी नहीं बात बनती, HC डबल बॉन्ड OH ऐसे ही रहता है ना, HCHO, तो
तो ये फॉर्मल्डिहाइड के जैसे लग रहा है, पर फॉर्मल्डिहाइड के दोनों चले गए, तो मैं चाहूँ तो इसे एल्डिहाइड मान सकता हूँ। हाँ, क्योंकि दोनों H चले गए इसके, तो इसका नाम एक हम बताओ क्या बोल सकते हैं, हालांकि वो चलेगा तो है नहीं, इस H की जगह भी फिनाइल आ गया, इस H की जगह भी फिनाइल आ गया, तो 1 पे ही है, 1,1 डाईफिनाइल, एक कार्बन है तो मिथ सिंगल बॉन्ड है तो N और अल, तो क्या बोल सकते हो आप इसको, 1,1 डाईफिनाइल मिथ सिंगल बॉन्ड तो N और 1 पे अल, एक पे ही अल है। नहीं तो कीटोन के फॉर्म में क्या बोलोगे आप, कीटोन के फॉर्म में दोनों ही वैसे हो गए ना, तो क्या बोलोगे, एक का तो होता ही नहीं है कीटोन, क्योंकि कीटोन के लिए कम से कम 3 तो होने ही चाहिए, तभी तो बीच में आएगा कीटोन, तो यही सही बैठेगा। हालांकि आईयूपैक में ये ऊपर वाला बेंजोफिनॉन ही यूज़ कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट से देखिए क्या है, बेंजिंग रिंग है, बेंजिंग रिंग नहीं है, सिर्फ ऐसी है, साइक्लोहेक्सेन टाइप का है, और यहाँ CH3 है, इसका नाम बनाओ। हाँ बनाओ, क्या बोलोगे, बोलो 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 जल्दी बोलो, क्या बोलोगे भैया, नाम बनाओ इसका। ये साइक्लोहेक्सेन है तो 1 2, ठीक है, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, तो क्या बोलोगे 2 पे मिथाइल, आईयूपैक बता रहा हूँ, ठीक है, आईयूपैक है ये, 2 पे मिथाइल, 2 पे मिथाइल हो गया, और ये पूरा है साइक्लोहेक्सेन, तो ये बनेगा 2 पे मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। प्रैक्टिस करते रहा करो, आगे जब मैं नेम रिएक्शन कराऊंगा या इनके कन्वर्जन्स कराऊंगा या रिएक्शन कराऊंगा तो दिक्कत हो जाएगी आपको, तो याद रखा करो, ठीक है। चलो इसके बाद ये बताओ क्या होगा, ये मिटा देते हैं, आगे बनाते हैं। जो भी क्वेश्चन है लगा देना, ठीक है, और आप ये है, इसका नाम बनाओ। तो क्या है बेटा, ये तो साइक्लोपेंटेन है ना, 5 हैं इसके कोने, तो साइक्लोपेंटेन हो ना, रिंग नहीं अंदर, तो क्या होगा बेटा इसका आईयूपैक नेम 3 पे मिथाइल हो जाएगा, शाबाश, फिर लिखोगे साइक्लो, ठीक है, फिर पेंटेन, फिर 1 पे ओन, तो 3 पे मिथाइल साइक्लो पेंटेन, 1 पे ओन तो बताते नहीं है, तो सीधा इसे बोल सकते हैं साइक्लोपेंटेनोन, ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट देखिए क्या है, नेक्स्ट है भैया आप पे, जल्दी जल्दी बना लो, CH3 CH2 CH2 CH पे Br, फिर CH पे CH3, फिर है CH2, फिर है C, फिर है H, फिर है डबल बॉन्ड O। तो प्रेफरेंस कहाँ से दोगे, इधर से ही दोगे, कि एल्डिहाइड के कार्बन को तो काउंट करना पड़ेगा, तो 1 2 3 4 बात खत्म, आगे बढ़ेंगे 3, फिर ये 4, फिर ये 5, फिर ये 6, फिर ये 7, आईयूपैक बनाएंगे, सिंपल सी बात है। सब्स्टिट्यूएंट 2 हैं, कौन, मिथाइल और ब्रोमो, ब्रोमो पहले आता है अल्फ़ाबेट में, चाहे उसे 4 मिल गया पर आएगा पहले अल्फ़ाबेट में, तो 4 पे ब्रोमो, फिर 3 पे मिथाइल, बी पहले आता है ना अल्फ़ाबेट में, चाहे नंबरिंग कुछ भी मिली हो, 4 पहले 3 बाद में, तो 4 पे ब्रोमो 3 पे मिथाइल, कुल मिला के है हेप्टेन, और कितने पे अल है, ओन नहीं है, 1 पे अल है, CHO, एल्डिहाइड है ये, ठीक है, शाबाश। नेक्स्ट देखो क्या है, CHO यहाँ है और NO2 यहाँ है, ठीक है, ऐसे लिख दिया मैंने, आप सीधा लिख लो, कोई बात नहीं, बड़ा कौन है, बड़ा यही है, ठीक है, तो ये सब्स्टिट्यूएंट होगा 1 2 3 4, नाम बनाओ आईयूपैक में, क्या होगा, 4 पे नाइट्रो, शाबाश, और एल्डिहाइड का कार्बन काउंट नहीं कर पाई तो बेंजीन कार्बल्डिहाइड, इतनी जगह भी मत छोड़े करो, ठीक है, जगह सिर्फ एस्टर में छोड़ी जाती है और आपके एसीटेट में भी छोड़ी जाती है, तो 4 नाइट्रो बेंजीन कार्बल्डिहाइड, और कहीं जगह नहीं छूटती, तो 4 नाइट्रो बेंजीन कार्बल्डिहाइड, ये आपका आंसर है, या बेंजल्डिहाइड भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, आप पे है CHO CH2 CH CH2, अब मुझे माफ़ करिएगा अगर बैलेंस से सेटिस्फाई ना हो रही हो, ये रहा, इसका नाम क्या बोलोगे, अरे सर कितना बढ़िया है, इसको ले लो पूरे को, 1 2 3 4 5, अरे सर पर ये तो CHO छूट गया, कोई बात नहीं बेटा, मैं आपको बता देता हूँ इसका सब्स्टिट्यूएंट क्या होगा। अगर CHO छूट जाए तो सब्स्टिट्यूएंट होता है ऑक्सो या तो कीटो,
ऑक्सो कब यूज़ करना है, जब इसको हम ना लें, और जब इसको ले लें तो कीटो यूज़ करना है, तो आप ऑक्सो यूज़ कर लेना, ठीक है। तो आप बोलोगे 3 पे ऑक्सो, शाबाश आयुपैक, 3 पे ऑक्सो कितने हैं, 5 हैं, तो पेंटेन, अरे सर पर अल तो 2 जगह है, 1 और 5 पे, ठीक है। तो बेटा 1,5 लिख लो और डाई अल लिख लो, ठीक है। पेंटेन 1,5 डाई अल 5 थे, और ये हो जाएगा आपका गलत। बताओ क्यों? ये तीनों एक जैसे हैं भैया, ये तीनों ही तो CHO हैं। इन दोनों ने ऐसे क्या मतलब पाप या पुण्य करे हैं कि इनको ऐसा सौभाग्य मिल गया कि इनको काउंट कर लिया और इस बीच वाले को छोड़ दिया। इस बीच वाले ने कोई गुनाह कराया क्या? नहीं। तो IUPAC ने क्या बोला, लेना है तो सबको लो, नहीं ले सकते तो किसी को भी ना लो। लेना है तो सबको लो, नहीं ले सकते तो किसी को भी ना लो। तो ये गलत वाला भी लिखना, तो मैं किसी को भी नहीं लूँगा क्योंकि तीनों एक जैसे हैं और मैं इस स्थिति में नहीं हूँ, सामर्थ्य में नहीं हूँ कि मैं तीनों को ले पाऊँ। 2 को तो लूँगा नहीं, तीनों एक जैसे हैं, तो बस तीनों को छोड़ दिया क्योंकि तीनों ही नहीं आ पा रहे ना, 2 आ पा रहे हैं, एक को भी मत छोड़ना। लेना है तो सबको लो, नहीं ले पा रहे तो सबको छोड़ दो। तो 1 2 3। अब यहीं पे आप बनाओगे, तीनों ही नहीं आ पा रहे हैं तो तीनों ही कार्बल्डिहाइड बनेंगे और हम ट्राई कार्बल्डिहाइड लिखेंगे, और ये कुल मिला के है प्रोपेन। प्रोपेन IUPAC चल रहा है ये 1 पे 2 पे 3 पे, 1 पे 2 पे 3 पे, 1, 2, 3 आपके आ जाएगा ट्राई, फिर आ जाएगा कार्बल्डिहाइड। तो ये बनेगा प्रोपेन 1, 2, 3 ट्राई कार्बल्डिहाइड। शाबाश। नेक्स्ट देखो क्या है, आप पे CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड OH, ठीक है बेटा। इसका नाम क्या बनाओगे अब, जल्दी बनाओ, जल्दी बनाओ। सर यहाँ तो 2 हैं, एल्डिहाइड भी है कीटोन भी है। सर ये वाला एल्डिहाइड है, ये वाला कीटोन है, ठीक है। तो एल्डिहाइड जो होता है बड़ा होता है कीटोन से, ये याद रखना, सिया का टेम्पो, ठीक है। एल्डिहाइड कीटोन से क्या होता है, बड़ा होता है। इसे हम सब्स्टिट्यूएंट मानेंगे और इसका सब्स्टिट्यूएंट लेंगे ऑक्सो। ऑक्सो कब लेना है, जब हम इसके कार्बन काउंट कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे तो कीटो लेंगे, ठीक है। तो आज तो कार्बन काउंट कर पा रहा हूँ तो ऑक्सो लूँगा, यहाँ से 1, यहाँ से 2, ये 3, ये 4, ये 5। तो आप पाएगा 3 पे ऑक्सो। ऑक्सो कब लेना है, जब कार्बन काउंट कर पाओ। तो 3 पे ऑक्सो, मिथित प्रोब्यूट पेंटेन 1 अल। तो 3 पे ऑक्सो पेंटेन 1 अल, ये हम बोल सकते हैं, ठीक है। शाबाश। तो इतनी आपकी IUPAC थी। अब हम इसकी कुछ प्रिपरेशन देखेंगे कैसी होती है, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। गुड, ये देख लीजिए, फिर अब हम आगे प्रिपरेशन के लिए बढ़ते हैं।